जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल इंसाफ फार्मेसी में आपको खुश आमदीद। आज जिस प्रोडक्ट को लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है फ़ी वॉश क्लिनज़र। फ़ी वॉश क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है? जैसा कि इसके नाम से ही तकरीबन ज़ाहिर होता है कि ये फ़ीमेल्स के लिए मखसूस है। सबसे पहले हम इसमें डाले गए अज्जा के फ़वाइद बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसमें 3 अज्जा डाले गए हैं: लैक्टिक एसिड, ट्राइक्लोसिन और टी ट्री ऑयल। लैक्टिक एसिड क्या चीज़ है? ये जिल्द की बैरूनी तय जैसे एपिडर्मिस, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, पर से मुर्दा खुलियाजात को निकाल बाहर करती है, जिसकी वजह से जिल्द जानदार हो जाती है, खून की गर्दिश बढ़ जाती है, जिल्द का कालापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जिल्द पिंक कलर में आ जाती है। काले धब्बे या काली रंगत को ख़त्म करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी भी हसास जिल्द हो उसको नुकसान नहीं देता। दूसरा इंग्रेडिएंट आ गया इसका जी, ट्राइक्लोसिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि बैक वक्त एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ख्वास रखता है। ये जिल्द पर लगाने से जिल्द पर मौजूद तमाम नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंजाई को ख़त्म करता है और जिल्द में जान डालता है। इसके अलावा जिल्द की खारिश और एलर्जी को ख़त्म करता है। इसमें डाला गया तीसरा इंग्रेडिएंट टी ट्री ऑयल है। ये जिल्द पर वर्म यानी सोजन और किसी भी खूर्दबीनी जानदार की वजह से पैदा होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से जिल्द में जान आती है। इसके अलावा जिल्द पर किसी भी किस्म के निशानात और धब्बे वगैरह ख़त्म करता है। अच्छा, अब इसकी तफसील की तरफ आते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट फ़ीमेल्स के लिए और फीमेल्स के पोशीदा जगहों के लिए है, तो इसकी थोड़ी सी तफसील मैं लाजमी जाऊँगा। वो इस तरह है कि अक्सर फ़ीमेल्स अपनी पोशीदा जगह की खुजली, जलन, बदबू, स्याह रंगत और ढीलेपन वगैरह से काफ़ी परेशान होती हैं। इन मसाइल की कई वजूहात हैं। सबसे अहम वजह उस मखसूस जगह की पीएच का बैलेंस में ना होना। मखसूस जगह से हम अब इसको मैं इस तरह कह दूं क्योंकि आप परेशान होंगे कि मखसूस जगह ये किसको कह रहे हैं। विजाइना, विजाइना, विजाइनल सिस्टम, एक्सटर्नल साइड को मैं कह रहा हूँ। मेडिकल के मुताबिक एक सेहतमंद पोशीदा जगह यानी वेजाइना की पीएच का 3 से 4.5 तक यानी न्यूट्रल की बजाय तेजाबी ख्वास का होना लाजमी है, क्योंकि पोशीदा जगह पर बैक्टीरिया, फंगस वगैरह की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। इसके अलावा अक्सर साबुन से इस जगह को धोने की वजह से पीएच 7 से बढ़कर अल्कलाइन हो जाती है, क्योंकि साबुन अल्कली ख्वास कामिल होता है जो कि तेजाबी ख्वास के बिल्कुल उलट है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जी समेत बहुत से जरासीम की अफजाइश ज़बरदस्त हद तक बढ़ जाती है और औरत को जलन, खुजली, बदबू समेत बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मसाइल बाद में बढ़कर वाइट डिस्चार्ज, लेकोरिया, मेंसेस में बेतरतीबी वगैरह की तरफ ले जाते हैं। अब ये सारा मसला किस वजह से हो रहा है? अगर थोड़ा सा आप गौर करें, साबुन के इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। क्यों कि पोशीदा जगह का जो उसकी पीएच है वो तेज़ाबी होना लाजमी होता है, कुदरती तौर पर तेज़ाबी होती है। लेकिन फ़ीमेल जब साबुन यूज़ करती हैं या लिक्विड सोप यूज़ करती हैं, और क्योंकि लिक्विड सोप की जो पीएच है या साबुन की जो पीएच है वो अल्कलाइन होती है, तो इस वजह से वो जगह अल्कलाइन ख्वास की हामिल हो जाती है और तेज़ाबी ख्वास ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन की वो पोशीदा जगह बीमारियों का गढ़ बन जाती है। तो फ़ीवाश में डाले गए अज्जा की वजह से वेजाइना की पीएच तेज़ाबी यानी 3 से 4.5 तक रहती है और तेज़ाबियत की वजह से तमाम बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जो नुकसान देने वाले खूर्दबीनी जानदार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वेजाइना हर किस्म के जरासीम से महफूज रहती है। अब मज़ेदार बात यह है कि साबुन या लिक्विड सोप का नुकसान ये है कि वो पीएच ज़्यादा करने की वजह से जिल्द को रूखा, बेजान और ख़ारिश ज़्यादा कर देते हैं, जबकि फ़ी वॉश में पीएच को कम करने वाले इंग्रेडिएंट्स के अलावा वेजाइना की जिल्द पर मौजूद धब्बों, कालापन, सख्ती, खुरदरापन, ढीलापन को ख़त्म करने वाले अज्जा भी डाले गए हैं, जिससे वेजाइना का कलर पिंक होता है, वेजाइना साफ़ होती है, एलर्जी से पाक होती है और ढीली वेजाइना भी सख्त हो जाती है। इसके अलावा वेजाइना काफ़ी सेहतमंद हो जाती है। इसके अलावा फ़ी वॉश में डाले गए अज्जा में से कुछ इंग्रेडिएंट्स वेजाइना के एरिया को
चमकदार और अच्छा बनाने भी शामिल होते हैं, अच्छा बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फी वाश के लगाने का थोड़ा सा तरीका बता दूं, उसके बाद मैं इसके मज़ीद जो इंग्रेडिएंट उनके फ़वाइद की तरफ आऊँगा। लगाने का सबसे पहले तरीका ये है कि वेजाइना को साफ़ पानी से धो लें। फिर फी वाश के तकरीबन 40 से 100 कतरे या 2 से 5 ml तक अपने हाथ पर लगाएं। फिर इसको वेजाइना के ऊपर हल्की सी मालिश करके लगा दें। याद रखें, फी वाश को वेजाइना के अंदर यानी इंटरनली यूज़ नहीं करना। अगर अंदर गलती से चला भी जाए तो कोई मसला नहीं, हल्की मालिश करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर ताज़ा पानी से वेजाइना धो दें और साफ़ तौले से खुश्क कर लें। दिन में कम से कम 2 टाइम और तकरीबन 15 दिन से 1 माह तक इस्तेमाल करें। एक अहम बात, फी वाश को पीरियड्स के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब फी वाश के अंदर डाले गए जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर मुफस्सल तो नहीं, हल्की सी थोड़ी सी रोशनी में डालूंगा। इसमें डाला गया एक इंग्रेडिएंट है विटामिन ई। विटामिन ई का फंक्शन क्या है? ये जिल्द से जहरीले असरात को ख़त्म करता है और लगाने वाली जगहों पर खून की गर्दिश बढ़ाता है। खुश्क व बेजान जिल्द में ज़बरदस्त जान लाता है, जिल्द को कैंसर से बचाता है। इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट है डिसाइल ग्लूकोसाइड। ये झाग पैदा करके जिल्द के अंदर से जरासीम और गंदगी को निकाल बाहर करता है और जिल्द को नरम व मुलायम और रैशेज से पाक करता है। डाइसोडियम कोको एम्फोडाई एसीटेट ये एक और इंग्रेडिएंट है। जिल्द की ऐसी अद्वियात जिससे जिल्द पर रैशेज या किसी गैर मुतवक्का तब्दीली का ख़तरा हो, इसमें इस जुज़्व को डाला जाता है क्योंकि ये जुज़्व ऐसे अवामिल होने से बचाता है। इसके अलावा ये जिल्द पर मौजूद किसी भी गंदगी, मट्टी, जरासीम को जिल्द के अंदर तक जज्ब होकर बाहर निकाल करता है। इसके अलावा लोशन में मौजूद ऑयल वाले अज्जा को पानी और जिल्द में हल कराने में मौसर किरदार अदा करता है। मकसद हम इस तरह कह सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट इस दवाई के असर को बढ़ाने के लिए फी वाश में डाला गया है। अब एक और इंग्रेडिएंट है कोकामाइड डोप्रोपाइल पेटाआइन। ये ऐसा जुज़्व है जो कि जिल्द पर मौजूद गंदगी और जरासीम के साथ जुड़ जाता है और जैसे इसे धोते हैं साथ ही वो गंदगी और जरासीम को बाहर निकाल करता है। डाइसोडियम ईडीटीए, इसको भी जिल्द की सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जिल्द पर जिस जगह लगाया जाए इस जगह जिल्द की पीएच को मुतवाज़िन रखता है। जैसा कि फीमेल की वेजाइना की पीएच 3 से 4.5 तक होनी चाहिए, तो ये जुज़्व इस जगह पर लगाने से पीएच को 3 से 4.5 तक ही रखेगा। एक और इंग्रेडिएंट सिट्रिक एसिड, ये जिल्द को जान देता है, नरम व मुलायम करता है, जिल्द के मसाम में छुपे बैक्टीरिया, मट्टी के ज़रात को बाहर निकालता है जिसकी वजह से बैरूनी तह को जान हासिल होती है। तो अगर मुख्तसरन इस प्रोडक्ट फी वाश का निचोड़ निकाला जाए तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ख़वातीन की वेजाइनल प्रॉब्लम्स को हल करने में बहुत माविन है। ख़वातीन की वेजाइनल इन्फेक्शंस को भी ख़त्म करती है। उसमें मुख्तसर ज़बान में अगर हम समझें तो इस तरह बनेगा कि ख़वातीन साबुन यूज़ करती हैं या लिक्विड सोप यूज़ करती हैं वेजाइना पर, जिसकी वजह से वेजाइना की पीएच जो है वो बेस में चली जाती है, अल्कलाइन में चली जाती है। तो अल्कलाइन में चली जाने की वजह से अल्लाह ताला ने एक खासियत रखी है कि कुदरती तौर पर वेजाइनल पीएच 4.53 से 4.5 तक रहती है और जब हम ऐसी क्रीमें या लोशन यूज़ करते हैं जिनकी पीएच जो है ना, वो जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो पीएच जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वेजाइना बीमारियों का घर बन जाती है और बेजान हो जाती है, धब्बे बन जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। तो फी वाश उसकी पीएच को नॉर्मल रखती है। फी वाश के अंदर डाले गए इंग्रेडिएंट्स उसको नरम मुलायम बनाते हैं, जान लाते हैं, खून की गर्दिश बढ़ाते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो नाज़रीन, ये था फी वाश के हवाले से हमारा आज का जो है ना लेक्चर या आज का एक मजमून। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।